बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बरें दो हैं और बड़ी चौंधी चौंधी किस्म की ख़बरें हैं। पहली ख़बर है बिज़नेस टाइकून मलक रियाज अहमद के बारे में। बहुत मरूफ आदमी है मलक रियाज साहब। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मरूफ शख्सियत आम बिजनेसमैन के तौर पे शायद कोई नहीं है जितने मलक रियाज साहब हैं। और उनके ये नहीं कहा जाता कि प्रॉपर्टी के किंग हैं वो बाकायदा तौर पर, और इसमें कोई शुबे की बात भी नहीं है। मलक रियाज साहब जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर ख़ुद को कानून से बालातर साबित कर दिया है और ये चैलेंज किया है सीधा सीधा इमरान खान के उस दावे को कि मेरी हुकूमत के दौरान हर कोई कानून के मातहत होगा और कानून सब के लिए बराबर होगा। मलक रियाज साहब ने यह कई बार पहले भी साबित किया है कि कानून उनके घर की लौंडी है और कोई उनको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक दफ़ा फिर उन्होंने इस बार एक दफ़ा फिर साबित किया है। वाक़या कुछ यूँ है जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ है उन्होंने अपने हुकाम बाला को एक चिट्ठी लिखी है, एक ख़त लिखा है, एक मरासला लिखा है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब मलक रियाज साहब 16 मई को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे। चार्टर उनका त्यारा था। ज़ाहिर है मलक रियाज है, वो अब मतलब कि पीएजी के त्यारे पे तो सफ़र नहीं करेंगे ना ही वो किसी और त्यारे पे करेंगे। उन्होंने अपने जहाज़ ने भाजी कर दे तो कई उनके पास जहाज़ है। मेरा ख्याल शायद पीएजी के पास उतने जहाज़ नहीं होंगे अपने जितने के मलक रियाज साहब के पास हैं। मलक रियाज साहब जो हैं वो वहाँ पर उतरे हैं और उनके साथ थे उनकी बेगम साहबा थी, 2-3 और लोग थे। वो उतरे और उनसे कहा गया कि देखें सर, कानून ये है कि आप जब आएंगे दुबई से या मुल्क से बाहर किसी जगह से भी तो आपको कोविड का टेस्ट करवाना है एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आपका नेगेटिव आ गया तो आप जा सकते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो मलक रियाज ने जिस बंदे ने कहा मैं ये सारा आपको अपने तौर पे एक मतलब समझ लें कि एक्टिंग करके बताने लगा हूँ कि मलक रियाज को किसी ने, जब वहाँ पे शख्स मौजूद था उसने कहा बड़े मुअद्दबाना अंदाज में, ज़ाहिर है उसको भी पता है कि ये मलक रियाज है भाई, इसका तो चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सका था, वो साकिब निसार साहब, हाँ वो भी नहीं कुछ कर सके थे और इनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो उस बेचारे 16वें 17वें 18वें ग्रेड के अफसर की क्या हैसियत कि वो मलक रियाज को कुछ ओए तो ये कर ले या आम मुसाफिर की तरह डील कर ले या उसको एक आम पाकिस्तानी तसव्वुर कर ले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मलक रियाज पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान है जो मलक रियाज साहब का मेहमान नहीं रहा और जिसके साथ मलक रियाज की दोस्ती नहीं है। इसमें कोई तखसीस नहीं है किसी पार्टी की, इसमें कोई तखसीस नहीं है किसी सिविलियन या मिलिट्री हुक्मरानों की, कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी की या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की कोई तखसीस नहीं है। जितने भी हाई अप्स हैं, जितने भी हाई अप्स पाकिस्तान के अंदर हैं या माजी में रहे हैं कम अज़ कम पिछले 20 साल के दौरान, तो सारे के सारे मलक रियाज के बड़े गूढ़े कचूर किस्म के यार होते हैं। ये उनका एक फ़न है, वो दोस्तियाँ कर लेते हैं। बहरहाल मलक रियाज साहब से उन्होंने कहा तो मलक रियाज साहब ने उन्होंने कहा कुरी बाग क्या तेरी हैसियत, ऐसे करके तो चले गए। फिर वो बेचारा दौड़ के पीछे गया, ये रिपोर्ट में लिखा है। तो मलक रियाज साहब ने फिर उसको ना मतलब कोई धुतकार दिया तरीके से और चल इस तरह करके बैठे गाड़ी में चले गए। अब मलक रियाज को लेने के लिए जितने गार्ड्स आए होते हैं ना, जितने वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी होती है, उनको कोई नहीं रोक सकता। सच्ची जड़ी गल है, उनको रोकने के लिए शायद आपको बाकायदा कोई एक पलटून बुलानी पड़े। इतने सारे उनके साथ गार्ड्स आए होते, इतनी गाड़ियों के काफिले होते हैं उनके साथ, तो वो चले गए। अच्छा, उस बेचारे ने जो वहाँ पर मौजूद था उसने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी को ख़त लिख दिया हुकाम को कि जनाब ये वाक़या हुआ है तो मैं आपको रिपोर्ट भेज रहा हूँ, तो आपकी मेहरबानी है कि जनाब इस मामले को ज़रा देखें। उसके बाद ये हुआ कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी थी उन्होंने मलक रियाज के घर में जाकर बाकायदा उनसे दरख्वास्त की कि सर हम घर आ गए हैं, आप मेहरबानी करें अपना कोरोना टेस्ट हमें दे दें तो हम उसको चेक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मतलब आप तो फिर भी उनके गार्ड ने कहा ना जा तो चल निकल, कोई तेरा चक्कर नहीं गा, वो बेचारे आ गए। अच्छा, अब ये सारा मामला हुआ है। अब जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक जो लाहौर कैंट के एसपी हैं, उनका नाम है एसपी ऑपरेशन है सैयद अली, तो उन्होंने कहा सानू तो कोई खत नहीं मिला, कोई चिट्ठी नहीं मिली, कोई दरख्वास्त नहीं आई कि इनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए। अगर आएगी तो फिर कानून के मुताबिक देख लेंगे। अब सवाल यह है कि एसपी साहब से भी जिस बंदे ने रब्ता किया वो अच्छा आदमी है, मतलब एसपी साहब की क्या हैसियत है मलक रियाज के मुकाबले। मेरे मुकाबले में तो एएसआई बहुत अहम है। सिपाही जो खड़ा नाके के ऊपर वो भी मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा अफसर है।
वड्डे चोरी साहब हैं, ठीक है। लेकिन मलिक रियाज के सामने तो ऐसा नहीं हो सकता ना सर कि वहाँ पर कोई एसपी, ठीक है, कोई 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला, वो इससे ज़्यादा पैसे तो जो है ना वो मलिक रियाज साहब अगर अपने नाखून काट के हमें फेंके तो इससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा पैसे तो वो चढ़ जाते हैं। तो वो क्या हैसियत है उनकी, इतने वो अमीर आदमी हैं। अच्छा, अब ये मलिक रियाज ने ये कार्रवाई की है। मलिक रियाज इससे पहले बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ही रहे हैं। हाँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी टीवी ने सिवाय एक आधे के जिसकी कोई इतनी रेटिंग भी नहीं है, शायद डॉन टीवी है, उसके अलावा किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की कि वो उस मलिक रियाज के उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ और वहाँ पर होने वाली फायरिंग और वहाँ उसके नतीजे में इंसानी जानों के ज़िया और वहाँ पर होने वाले नुकसानात के बारे में कोई रिपोर्ट दे सके, जो कि कराची में पता है आपको वो हुआ था। उस पर बिलावल भुट्टो साहब को सवाल भी हुआ। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ज़रा आएँ बाएँ शाएँ करके ना तो गेंद जो है बाउंड्री से बाहर फेंक दी, तो गल ख़त्म हो गई। बाद में ये कहा गया कि जनाब जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया और ये वो, लेकिन कार्रवाई, टोटल कार्रवाई, कोई मलिक रियाज का कुछ नहीं बिगाड़ सका। और मलिक रियाज साहब की साहबजादियों का भी एक इशू हुआ था, आपको याद है, वो एक ख़तून, 2 अदाकाराएँ थी बहनें, और वो जो साहबजादी थी उसका बंदा शायद उस खातून के ऊपर कोई उनका तल्लुकात थे, तो वहाँ पर वो चली गई मलिक रियाज साहब की जो हैं बेटी, और वहाँ पर जाके उन्होंने बाकायदा तौर पर फिर एक हंगामा किया, वीडियो बनाई, उस खातून को मारा, उनके घर के शीशे तोड़ दिए, बड़ा बुरा हाल किया। वो जो अदाकारा थी वो चली गई थाने में, डिफेंस का इलाका था, वहाँ पे चली गई, उदी उत्ते सुनवाई कोई ना हुई। फिर उसमें बाद में उन्होंने कहा जनाब के मुकदमा दर्ज हो गया। फिर उसके बाद अदाकारा ने फाइनली कहा कि जनाब मैंने तो सुलह कर ली जनाब, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, वो सारा गलतफहमी की बुनियाद पे था। उस बेचारी अदाकारा नहीं करना सी, वो उस बेचारी दे कोल की सी, वो किस तरह उनके साथ कर सकती है, मलिक रियाज के साथ कर सकती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए। तो असल में मुझे शिकवा बिल्कुल नहीं मलिक रियाज साहब से। मलिक रियाज साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, ज़बरदस्त इंसान है। मैं भी ज़रा तारीफ़ करा, शायद मेरे भी कोई हालात सिद्धि हो जाए। लेकिन मुझे शिकवा है इमरान खान साहब से, इसलिए कि इमरान खान साहब जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। ये एक ज़बरदस्त उनके पास मौका है। ना ये सिंध गवर्नमेंट है, ना यहाँ पर सूबे की गवर्नमेंट का इशू है, ये सीधा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आने वाली सिविल एविएशन अथॉरिटी है। इमरान खान साहब के अंदर वो हैं, अपना वजारत आती है, यानी जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी की, वो वफाकी के वज़ीर के अंडर आती है। तो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके दिखाएं। कानून जो भी कहता है, चाहे वो मलिक रियाज को 1 दिन के लिए अंदर रखने का कहता है, चाहे वो एक दरख्वास्त के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने को कहता है, चाहे फिर उसके बाद मलिक रियाज साहब अद्धे घंटे लिए भावें थाने जान, लेकिन अमल करके दिखाएं। क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि जनाब इसको फॉलो नहीं किया था, तो यहाँ पर ये जो है ना एक और जवेद लतीफ़ साहब, उनके भाई और बेटों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। इसको फॉलो नहीं करेंगे आप और मैं तो हम पर भी मुकदमा दर्ज होगा। बल्कि आपने वो फुटेजेस देखी होंगी जिसमें जो नौजवान थे उनको मुर्गा बनाया हुआ था, उनको कान पकड़ाए हुए थे और कहा जा रहा था कि जनाब कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी करना है, बहुत बड़ा जुर्म है। आपको फुटेज याद है वो बोली जी? तो ये ज़रा कान नत्थे फड़वाओ पाए ना, हाँ साहब मेहरबानी करें इस तरफ आएँ। ये है वो असल ताकतवर इंसान। ना आसिफ जरदारी ताकतवर है इस मुल्क के अंदर, ना इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ ताकतवर है, और माजर के साथ इमरान खान भी ताकतवर नहीं है। ताकतवर अगर कोई है जो तमाम हुकूमतों में ना होते हुए भी हुकूमत चलाता है अपनी, उसकी मर्ज़ी के बगैर, जहाँ जहाँ बहरिया टाउन है वहाँ ना कोई कमिश्नर लग सकता है, ना कोई DC लग सकता है, ना CCPO लग सकता है, ना SP लग सकता है उसके एरिए की, उसकी मर्ज़ी के बगैर वो शख्सियत जो है ना वो होती है ताकतवर, और वो मलिक रियाज साहब हैं। तो खान साहब अगर हिम्मत है और आपने जो बात की है उस पर कायम रहने वाले हैं, तो यहाँ पर वो रियासत मदीना का कानून जो आप बार बार कहते हैं ना, जो हमें एग्जांपल्स दिया करते हैं, वो यहाँ पर लागू करें और यहाँ पर कानून सब के लिए बराबर करके दिखाएं। उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ साडा शेर है तो बाकी हेर फेर है। उससे पहले सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है। बहरहाल मुझे यकीन इस बात का है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बहरहाल मलिक रियाज हैं
और अगर किसी तरह एवं किसी ने जुर्रत रंदाना कर भी ली और उन्होंने कह कूद दिया कि मलक रियाज को जनाब के पर्चा ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ होने लगा जे, वरना वो कोरोना टेस्ट करवा लो, तो वो कोरोना टेस्ट किसी भाई रियाज फलूदे का कर लेगा फट के, और उसके बाद वो आ जाएगी रिपोर्ट नेगेटिव की, तो अल्लाह खैर इंशाल्लाह। लेकिन जो वहाँ से वो निकल आए और उस वक्त की चीज़ों को नहीं मानना, वो जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकेगी, वो आप और मैं करेंगे तो फड़े जाएंगे। लिहाजा आप इस बात को चक्कर में मत पड़िएगा, ना मैं कभी पढ़ता हूँ ना आप पढ़ें, मैं तो नहीं ये कहूँगा, क्योंकि पुलिस जिसले किसी माड़े बंदे साढ़े नाल दे फड़ लेंदी है ना, तो फिर उन्हें कर दी बड़ी पैड़ी। इसलिए बेहतर है कि मलक रियाज बनने की कोशिश ना करें और सिर्फ यही जोर दें कि भाई मलक रियाज से भी वही कानून ला दियो जो साढ़े ते ला दियो, बस इतनी बात है। दूसरी खबर की तरफ मैं आता हूँ, वो खबर बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जो है वो सेट की है जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने। जुल्फ़ी बुखारी साहब आपको पता है ना, बहुत एक ज़बरदस्त आदमी है, इमरान खान साहब के बड़े ही पप्पू प्यारे दोस्त हैं, और वो खान साहब की ज़िंदगी के बहुत सारे राजों से वाकिफ़ हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दुनिया को नहीं पता वो जुल्फ़ी बुखारी साहब को पता है। एक और इस तरह के दोस्त उनके हुआ करते थे, तो फिर वो उनको जो है ना बहरहाल लोगों ने दूर करवा दिया। वो तो नाम लेते हैं कि पिंकी पीरनी ने करवा दिया, लेकिन बहरहाल वो दूर हो गए थे, उनका मोबाइल शोबाइल का भी रुला बना था, याद है आपको? हाँ, तो ये जुल्फ़ी बुखारी भी उसी तरह के एक दोस्त हैं जो बड़े ही करीबी गूढ़े किस्म के दोस्त होते हैं ना, ये गूढ़े किस्म के दोस्त हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब। इन पर इल्ज़ाम आया, और इल्ज़ाम आया कि जनाब ये जो रिंग रोड इंक्वायरी है इसमें कि जनाब इनके ख़ानदान के कुछ अफराद को इनकी वजह से फ़ायदा पहुंचा है। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट किया रात गए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं रिज़ाइन कर रहा हूं, क्योंकि खान साहब का ये विजन है कि जिस पे इल्ज़ाम आए वो तब तक अपने ओहदे से साइड पे हो जाए जब तक इंक्वायरी होकर साबित ना हो जाए, तो लिहाजा मैं तब तक अपने ओहदे से रिज़ाइन कर रहा हूँ। और ये बहुत एग्जाम्पल है जो मैं सेट करना चाहता हूँ। मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं चूँकि समझता हूँ कि इमरान खान का ये विजन जो है इस पर सबसे पहले हमें ही अमल करना चाहिए, तो मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त बात की, मैं सीरियसली जुल्फ़ी बुखारी साहब को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले के ऊपर। और इसके ऊपर जो बात की है फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जनाब नून लीग के दौर के अंदर और पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर मीडिया वालों के गले बैठ जाते थे बोल बोल के, लेकिन हराम है किसी कानों पे जूं तक रेंगती, और ऐसी कोई मिसाल नहीं थी। और साथ इन्होंने कहा कि जुल्फ़ी बुखारी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, इंक्वायरी में कोई चीज़ साबित नहीं हुई, ना किसी वज़ीर पे है ना किसी मुशीर पे है, ऐसी कोई बात नहीं। फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर है हुकूमत के तर्जुमान हैं, इस तरह की बात करनी है। और लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ फवाद चौधरी साहब से भी और जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने ये रिज़ाइन कर दिया, और आपने ये भी कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका ये विजन है और वो ये कहते रहे हैं, तो आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं। तो सर मेहरबानी करें खान साहब से भी कह रिज़ाइन कर दें। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो रिंग रोड को एक्सटेंशन देने का मामला है, इसकी अप्रूवल जो है वो इमरान खान की चेयरमैनशिप में होने वाले एक इजलास में दी गई थी। इसकी पूरी डिटेल है और इसका गज़ट नोटिफिकेशन है जो मैं आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहा हूँ। हारून रफ़ीक साहब हैं जॉइंट सेक्रेटरी, उनके साइनों से ये जारी हुआ है। ये बाकायदा तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गया है, चेयरमैन CDA को गया है, इसका लेटर नंबर भी है और हर चीज़ मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि जनाब इमरान खान की सरबराही में ये इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि जनाब ये इसको मज़ीद बढ़ाया जाए और इसका ज़ोन 2 जो है वो डेवलप किया जाए और इसके लिए ज़मीनें ख़रीदी जाएँ, यानी एक्वायर की जाएँ। ये वो सारा है सर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सर मेहरबानी करें, फवाद चौधरी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के, वो तो वैसे भी ज़ाहिर है कि भाई हैं, तो यानी दोस्त हैं, उनके साथ एक अच्छी यादला रही है, तो अगर कभी मिलेंगे तो हाथ जोड़ के वैसे भी दस बदस्ता भी उनसे दरख्वास्त कर लेंगे। जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी मेरी दरख्वास्त है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि खान साहब नूं दसो कि भाई ने जिहड़ा काम तुसीं दूजिਆਂ ਨੂੰ कह रहे हो ना करन नूं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ भी करो, रिज़ाइन करो, साइड पे हो जाओ। जब इल्ज़ाम क्लियर हो जाए खान साहब बाहर आ जाए। अच्छा, ये इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया, फ्रैंकली ये इल्ज़ाम मैंने नहीं लगाया, ये अपोजिशन जो है ना ये इल्ज़ाम को लेके चीखे मारती फिर रही है बाकायदा तौर पे। उन्होंने भी गले बह गए ने बोल बोल के, लेकिन कोई नहीं सुनता उनकी। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन सामने आया ना, उसके बाद लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए, या इस इंक्वायरी में कम अज़ कम खान साहब को भी शामिल करें कि खान साहब तुसी है कि ऐसी एक्सटेंशन करो।
अच्छा, एक्सटेंशन हो गई। अच्छा जी, अब खान साहब ये कह सकते हैं या उनके चाहने वाले ये कह सकते हैं कि खान साहब ने एक्सटेंशन तक किया जी, ज़मीन खेर फेर कर अंदर नहीं से किया, कोई बात नहीं। लेकिन इल्ज़ाम ये है कि ये एक्सटेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इल्ज़ाम ये है इंक्वायरी में। तो फिर एक्सटेंशन करने का कहा किसने? तो फिर उनसे भी बातचीत होनी चाहिए ना, पूछना चाहिए ना उनसे भी कि सर आपने ये कैसे कह दिया, आपके ख्वाब में कौन साहब आए थे जिन्होंने कहा था कि इसको एक्सटेंड किया जाए। बहरहाल ये एक दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। कानून जो है वो माड़े के लिए और है और तगड़े के लिए और है। जुल्फ़ी बुखारी साहब इमरान खान के मुकाबले में माड़े आदमी हैं, ठीक है, लिहाजा उन्होंने अपनी बलि देकर खान साहब को और दीगर जो अहम तरीन लोग हैं इसमें मुलव्वस, उनको बचाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ। इसी तरह मलिक रियाज साहब जो हैं उन्हों का कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तुसी कर सकते हो ना मैं कर सकना। कोई कर सकता है तो जो दावा करता है कि कानून सबके लिए बराबर है, उस पर अब ये जिम्मेदारी आती है कि वो उनका कुछ करें और फिर करके लोगों को बताएं कि लो जी फड़ लिया ये मलिक रियाज, ठीक है। आसिफ जरदारी साहब पे तो इतराज़ है, इल्ज़ाम आता है ना कि मलिक रियाज जनाब उनका बड़ा दोस्त है, मलिक रियाज ने जनाब ये किया कि उनको घर बना के दे दिया लाहौर बलावला उसमें। तो खान साहब को तो कुछ नहीं बना के दिया ना, खान साहब को तो बनी गल्ला ज़ाहिर है, वो तो सादक और अमीन है, उस सुप्रीम कोर्ट का सर्टिफिकेट है उनके पास, और उनको तो वो जो घर है वो गिफ्ट किया उनकी पहली बेगम ने, तो लिहाजा उनके साथ तो कोई तलक वास्ता नहीं है मलिक रियाज साहब के साथ। तो मेहरबानी करें खान साहब, फड़ लो इन्होंने, मेहरबानी करो। वो ये अलग बात है कि अगर आप उनकी तरफ जाएंगे तो फिर ऐसे सबूत सामने आने शुरू हो सकते हैं कि लाहौर का पहले जलसे को फाइनेंस किसने किया था, हैं जी, वो 2011 वाले, और फिर दूसरे जलसे को किसने किया था, और फिर वो जो एक आपकी इलेक्शन की कैंपेन थी उसमें कि कौन कौन पैसे लेके कैसे कैसे जाता रहा और कैसे कैसे मुलाकातें होती रही। हो सकता है वो चीज़ें सामने आ जाएं, लेकिन बहरहाल मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मलिक रियाज साहब सारी पार्टियों के लिए ऐसे ही किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से जब वो इक़्तिदार में आ जाती हैं तो फिर मलिक रियाज साहब जो है ना वो अनटचेबल हो जाते हैं। एक वो फिल्म थी हॉलीवुड की अनटचेबल्स, ठीक है, तो मलिक साहब जो है ना इस मुल्क के अनटचेबल हैं। तो जब तक अनटचेबल को टचेबल नहीं बनाया जाएगा तब तक ये मुल्क जो है वो कानून पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा और ना ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा। ये सारी सूरत हाल एक मेरे लिए बड़ी अजीब सी थी, तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ी सी है ना ज़हनी कोफ्त दूँ ताकि आप भी सोचें कि ये मुल्क जो है ये किसका है, हमारा है या मलिक रियाज का। फैसला आपने करना। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।